मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि अब मात्र कह सकते हैं हम कि 12 घंटे का समय बचा हुआ है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं 5 तारीख को वहां चुनाव हुआ, उससे पहले 20 दिन तक लगातार चुनाव अभियान चला। 5 तारीख को चुनाव के बाद उसी दिन विभिन्न चैनलों पर अलग अलग सर्वे एजेंसियों के द्वारा सर्वे जो एग्जिट पोल जो है वो दिखाया जा रहा है। हमने भी बताया कुछ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दो बातें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां जीत कर आती है तो ये माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिस कारण से आम आदमी पार्टी की सरकार को जाना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो ये बातें स्पष्ट होगी कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा और जिस कारण से उन सभी लोगों को जेल जाना पड़ा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल स्वयं हो, साथ साथ मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, सत्येंद्र जैन, ऐसे कई लोग जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नजदीक थे, सभी लोग तिहाड़ जेल की यात्रा करके आए हैं। तो ये माना जाएगा कि दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर लगा, जिसकी सजा उन्हें चुनाव में पराजित करके दिया। अगर अरविंद केजरीवाल की हार होती है तो ये बातें स्पष्ट होगी कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अपने आप को मजबूत करने में सफल हुई है। अगर अरविंद केजरीवाल की जीत होती है तो ये बातें स्पष्ट होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी का दिल्ली की राजनीति में अभी भी कोई महत्व नहीं बचा है। नंबर 1, इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण यह परिणाम इस बात का इशारा करेगा अरविंद केजरीवाल की जीत कि राहुल गांधी के लिए अरविंद केजरीवाल एक बड़े खतरे के रूप में राहुल गांधी की राजनीतिक कैरियर के लिए ग्रहण के समान है। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि जब देश के अंदर 2014 से नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव में जितनी बार भी जीते हुई है, उसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की भी भूमिका रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के समक्ष कोई ऐसा उम्मीदवार आज के दिन में नहीं है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनौती दे सके। नरेंद्र मोदी के कद का राष्ट्रीय पहचान स्तर पर एक समान अलग अलग हर राज्य में जिसकी अपनी एक स्वीकार्यता हो, ऐसा कोई नेता नरेंद्र मोदी के समक्ष नहीं है। हाँ, ये बात तय है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल के रूप में लगातार जो है राहुल गांधी इस बात का प्रयास करते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष उन्हें समझा जाए। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि ऐतिहासिक कारणों से लगातार की गई गलतियों के कारण कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो पा रहा है। एक बार जिस राज्य से कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, दूसरा नंबर से बाहर होती है, तीसरे नंबर पर पहुंचती है, दोबारा वहां पर वो फिर अपने पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल की जीत ये साबित करेगा कि राहुल गांधी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोट काटने में सफल नहीं हुए। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। लेकिन ये बातें तो कल दिल्ली के चुनाव के जब परिणाम आएंगे, अब से 12 घंटे के बाद लगभग 8:08 बज रहा है अभी जब हम ये इस आपके समक्ष है, जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आज अभी लगभग जस्ट 12 घंटे के बाद से आप देखेंगे कि पोस्टल बैलेट का परिणाम आना शुरू हो जाएगा और कल दिन के 12 बजते बजते स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लगभग कह सकते हैं कि 16 घंटे के बाद दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, यह बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यह बात तो पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने के रेस से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस के लिए 5 सीटें जीतना भी लगभग इम्पॉसिबल है। अधिकतर जितनी भी सर्वे एजेंसियां हैं, जो न्यूज चैनल्स पे प्रसारित की गई, सबका मानना यही है कि 0 से 2 सीटें मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी वहां जीत सकती है। और वो भी जो जीत होगी 2 उम्मीदवारों की, वो व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशियों की जीत होगी, न कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, राहुल गांधी के नेतृत्व की जीत होगी। ऐसा मानना किसी भी राजनीतिक पर्यवेक्षकों का या प्रेक्षकों का नहीं है, राजनीतिक विश्लेषकों का नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कल अगर अरविंद केजरीवाल की हार होती है, तब तो मुझे लगता है सबसे अधिक खुश अगर कोई होगा तो राहुल गांधी होंगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि अरविंद केजरीवाल की इस बार भी दिल्ली की जीत कहीं ना कहीं राहुल गांधी
अगर अरविंद केजरीवाल की जीत हुई तो वो राहुल गांधी के लिए खतरा होगा। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के समकक्ष आप कह सकते हैं, क्योंकि एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि 2029 के भी लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। ठीक है, तो फिर सवाल क्या उठता है? सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्षी दलों का गठबंधन जिस प्रकार से 24 में बनाने का प्रयास हुआ, सफल नहीं हुआ। कुछ हद तक सफलता मिली उन्हें, लेकिन तो फिर 29 में होगा। और निश्चित मानिए कि अरविंद केजरीवाल की अगर दिल्ली में जीत होती है तो अगले 2029 के चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू होगी, उस समय में नरेंद्र मोदी के समक्ष राहुल गांधी नहीं होंगे बल्कि अरविंद केजरीवाल होंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के लिए बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी की तुलना में। ठीक है, लेकिन साथ साथ एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कल का परिणाम किसके पक्ष में जाता है। अगर वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी तो खुश होगी, साथ साथ राहुल गांधी को भी खुशी मनाने का मौका मिलेगा। भले ही वो अपनी खुशी टीवी चैनल्स पे या पत्रकारों के समक्ष या सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सके, लेकिन अंदर ही अंदर राहुल गांधी बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।